हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है इस वक्त, तो आपके पार्टनर की क्या सोच है, आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होगा, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपकी पर्सन और आगे क्या एक्शन हो सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, लड़का लड़की किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, और जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। बाकी और डिटेल रीडिंग के लिए या पर्सनली जानना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पर्सन। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर दोनों कार्ड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कंफ्यूज थे या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके और उनके रिश्ते के बारे में, और ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अचानक इनको लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। अचानक इनको लगने लगा है, इनका डिसीजन हो चुका है कि आपसे मिलना चाहिए। अचानक इनको लगने लगा है कि अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है ना, अभी इनका माइंड इनको कह रहा है, इनका दिल इनको कह रहा है कि उससे बात कर, इस रिश्ते को मत तोड़। चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए ना इस पर्सन का डिसीजन पॉजिटिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। कुछ एक्शन जो लेंगे पर्सन आपकी फेवर में होगा, या ऐसा कुछ डिसीजन होगा जो आपको खुशी देगा। अभी तक ये पर्सन की तरफ से आपको ऑन ऑफ सिचुएशन था, या इस पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या ऐसा लग रहा था कि रिश्ता टूट ही गया। कभी लगता था कि नहीं, रिश्ता नहीं टूटा है, अभी भी ठीक है। कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव ख्याल आ रहे थे कि फिर से पर्सन छोड़कर ना आ जाए, क्योंकि रीयूनियन होता है, फिर आपका नो कांटेक्ट होता है, फिर रीयूनियन हो जाता है, इसे कहते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा था, या फिर आपके पार्टनर एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, यानी कि आप कहीं पर रहते हो, वो कहीं पर, अलग अलग शहर में रहते हैं, या अलग अलग सिटी में, या अलग अलग कंट्री में भी हो सकता है, तब भी यहाँ पर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। 4 से 8 हफ्तों की एनर्जी यहाँ पर आप कह सकते हैं। 4 से 8 दिन के अंदर पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। किसी किसी के लिए अगले 4 से 8 घंटे में भी कॉल आ सकता है। अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सो ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि अभी ना कहीं आपके बारे में सीरियस हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। भले वो 3 कप्स यहाँ पर खाली नज़र आते हैं, लेकिन एक कप जो कि आपका प्यार इस पर्सन को बुला रहा है, आपका प्यार इस पर्सन को खींच कर अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ओवरऑल एनर्जी कि आपकी प्यार की जीत। ओके, यहाँ पर एक्शन मोड में पर्सन है, अभी रुकने वाले नहीं है। इस पर्सन का डिसीजन हो चुका है, या इस पर्सन ने सोचा है आपसे मिलना है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली खत्म होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत टाइम से चल रही है, जो कि अभी खत्म हो सकती है। पर्सन आपके टुवर्ड्स जैसे कि बातचीत भी कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपको अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आते हैं कि वो आपको अनब्लॉक करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये नजर आता है ना, जैसे कि पर्सन आपके प्यार की तलाश में है, फिर से आपके प्यार की तलाश में आपके टुवर्ड्स आने के लिए निकल चुके हैं, या इनका इरादा पक्का है कि आपके टुवर्ड्स आना ही है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है ना कि वो अकेले पड़ चुके हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। रीयूनियन के को सोचकर ही ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। मतलब अभी जो वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं वो कोई टाइम पास का रिश्ता नहीं है, या फिर ये कोई रिश्ता इस टाइप का नहीं है कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं चाहते नहीं है, ये 100% चाहते हैं। ओके, बहुत करीब है, जैसे कि 8 9 10 नंबर
यहाँ पर सीक्वेंस में आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी परेशान है, जहाँ पर भी है आपसे दूर है या आपसे करीब है, जो भी है आपकी सिचुएशन, ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स से कहीं ना कहीं दूर नहीं रह सकते, मतलब आपसे दूर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। इनको लगने लगा है कि जल्द से जल्द वो एक्शन लेंगे ना तो रीयूनियन हो सकता है। जल्द से जल्द उनको आकर आपको कुछ बताना है, कुछ समझाना है और बातें ठीक करनी है, इस रिश्ते को ठीक करना है। ओके, यहाँ पर वो भी अकेले हैं और आप भी अकेले हो सकते हो, दोनों सिंगल्स हो सकते हो, या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप सिंगल पड़े हो, मतलब शादी हुई है लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं है, वहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आपकी खुशियाँ आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, और उनकी खुशियाँ जो हैं, उनकी जो सपने हैं, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। सो दोनों तरफ से जब ऐसा गहरा प्यार होता है तो रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है, रिश्ते में फ्यूचर होता है। तो यही मुझे यहाँ पर नजर आता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप एक सिंगल फीमेल है और मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक सिंगल फीमेल हैं जो कि डिवोर्सी हैं और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक सिंगल फीमेल हैं जो कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और नए रिश्ते में गए हो और कंफ्यूज्ड हैं कि उस रिश्ते में मुझे जाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को जानना चाहते हैं, न्यू पर्सन को। ओके, मैंने यहाँ पर फीमेल कहा क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी को बता रही है। ठीक है, तो हो सकता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक नया रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हो किसी के साथ, ये सिचुएशन हो सकती है। मतलब आपका ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई और नए रिश्ते में आप जाना चाहते हो, या हो सकता है कि पास्ट आपका बहुत बुरा रहा है लेकिन आज आपके मन में ऐसा है कि मुझे नई शुरुआत करनी है। सो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन आने की चांसेस नज़र आते हैं। न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर जो पर्सन है आप चाहते हो कि मुझे न्यू पर्सन नहीं चाहिए, रिश्ते मेरे पास बहुत आते हैं लेकिन नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिससे मैंने प्यार किया। सो वो हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स कहता है कि अगर उसी पर्सन के साथ भगवान ने, ईश्वर ने आपका रिश्ता लिखा है तो उसी पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो सकता है, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हो ना जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा है लेकिन आपका डिवोर्स होने वाला है। हो सकता है आपकी डिवोर्स की केस शुरू है और आप चाहते हो कि जल्दी से डिवोर्स की केस मेरी ख़त्म हो जाए और मैं शादी करूँ। सो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। एक तो आपकी डिवोर्स की केस शुरू है या फिर आपके पार्टनर की, और आप इंतज़ार करते जा रहे हो कि कब ये डिवोर्स का मामला ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों का रियूनियन हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बार बार मुझे वही एनर्जी में लेकर जाती है कि एक तो आप डिवोर्सी हैं या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, या दोनों में से एक कोई डिवोर्स का वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि डिवोर्स तब होता है ना जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, आपको पता चलता है कि ज़िंदगी भर आप उस रिश्ते को निभा नहीं सकते, तभी आप डिवोर्स का डिसीजन ले लेते हो और मूव ऑन करने की कोशिश करते हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। वही यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो। इस पर्सन के बारे में अगर मैं बताऊँ, सो डेफिनेटली ये पर्सन स्टक सिचुएशन में अभी हो सकते हैं, आपसे दूर है लेकिन स्टक सिचुएशन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके बारे में, या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे लेकिन अभी डिसीजन हो चुका है कि आपके साथ उनको फ्यूचर चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रिश्ता रखना है, फिर से रिश्ता ठीक करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती हैं। सो नंबर 8 लकी है आपके लिए, नंबर 9 लकी है, 10 भी आपके लिए लकी है। अगर मैं देखूँ तो नंबर 13 या 4 नंबर 4 की एनर्जी है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव है। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि एक तो आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, एक साइड में हो सकता है कि आपके पास्ट और एक साइड में एक न्यू बिगनिंग है। आपको समझ में नहीं आता कि न्यू बिगनिंग करूं या मैं अपने पार्टनर का वेट करूं, या फिर आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं सिचुएशन में जहां पर उनके लिए एक नया रिश्ता तो आया है लेकिन उनका दिल आप में ही अटका हुआ है। ओके, आपको वो छोड़कर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, उनका दिल नहीं मानता है कि आपको धोखा देकर एक नई शुरुआत करें। नो, दिस पर्सन डजंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, हर्ट himself, herself, also
एट द सेम टाइम इस पर्सन के दिल में आपके लिए इज्जत भी है। ओके ये कोई टाइम पास का रिश्ता मुझे यहाँ पर नहीं नजर आता है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो पर्सन आपके टुवर्ड्स एक गुड न्यूज़ लेकर आ सकते हैं कि चलो शादी करते हैं, या फिर चलो दोनों साथ में कहीं पर रहने जाते हैं, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ओके हो सकता है कि अभी तक वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे या इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे थे, अभी उनको लगने लगा है कि आपको छोड़कर वो खुश नहीं रह सकते। ओके सो पर्सन का डिसीजन, स्ट्रांगली डिसीजन है आपके टुवर्ड्स आने का, आपके साथ कंप्लीशन का, और उनको आपकी ज़रूरत है, उनको ज़रूर आपकी ज़रूरत है 100%। ओके हम देखेंगे यहाँ पर 3 कार्ड लेकर फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। 3 कार्ड लेकर देखने की कोशिश करेंगे फ्यूचर कैसा होगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। आज एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, दोनों राशि बहुत स्ट्रांग आई है। फिर से 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके और इसके बाद 9 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन ना अब इनको लगने लगा है ना कि जो फ्यूचर आपके साथ हो सकता है बेहतर, क्योंकि बहुत वक्त जब आप बिताते हो ना किसी के साथ, आपको पता चलता है कि इस पर्सन के साथ मैं खुश रह सकती हूँ, खुश रह सकता हूँ, उस टाइप की भावना है। इस पर्सन को ये दुनिया बर्दाश्त के बाहर जा रही है। ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ ही, और किसी के साथ नहीं। तो रीयूनियन आपके साथ होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। या फिर आप बिल्कुल सिंगल पड़ चुके हो ना, मतलब आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, किसी और से शादी कर ली, या फिर आप मैरिड पर्सन से रिश्ते में थे, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है पर्सन आपसे दूर दूर जा रहे हैं, तो एक न्यू पर्सन के साथ भी ये कार्ड कहता है आपका कंप्लीशन होने के चांसेस है। ओके बहुत से लोगों के लिए न्यू पर्सन, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ओल्ड पर्सन से रीयूनियन बता रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। एंजल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। इस रिश्ते में आप वेट करेंगे तो क्या होगा आपका भविष्य, या फ्यूचर आपका सही होगा इस रिश्ते में वेट करके, या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए एंजल्स कहते हैं। क्या कहते हैं एंजल्स, देखने की कोशिश आज आपके लिए। ओके सो यू आर रेडी, आप तैयार हो। मुझे लगता है ना कि आप तैयार हो, एंजल्स कहते हैं इसलिए क्योंकि वो पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, या फिर मूव ऑन करने के लिए आप रेडी हैं। अनलाइकली, और एक कार्ड लेंगे यहाँ पर, बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी ज़िंदगी में बदलाव तभी आ सकता है जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। एंजल्स कहते हैं कि आपको जो चाहिए ना, 1 मिनट आप थोड़े से रुक जाइए और सोचिए। जब भी आपको फैसला लेना होता है ना कि चलो शादी करते हैं, नहीं, आप रुक जाइए उस वक्त और अपने आप खुद से पूछिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हो या जो फैसला करने जा रहे हो, क्या वो सही है, क्या आप खुश रह सकते हो। ओके सो एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लेंगे, अभी आप रेडी हो डिसीजन लेने के लिए, आपको मूव ऑन करना है, वेट करना है। अगर वेट करते हैं तब भी हैप्पी चेंजेस आएंगे, यानी कि खुशखबरी। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो जो पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, उसके साथ भी आपका वक्त अच्छा ही रहेगा। सो एंजल गाइडेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। ओके सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। सारी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा था, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारी 12 राशियां मुझे यहाँ पर नजर आती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इसी में आ जाती है। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।